इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ। जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे, वो असरार के रहते हैं वो तो सिर्फ सनाए शहे अबरार में हर लहज़ा हर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लकबी, हाशमियो मुत्तनबियो मदनियो करशियो हर्षि, और कहाँ हमसे गुनहगार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आगे अदीब रायपुरी अपनी एक आरजू जो है वो शेर के अंदर बयान कर रहे हैं, और ये हम सब की आरजू होनी चाहिए कि आरजू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर, हो मुतहर, हो मुनव्वर, वो मुसफ़ा, वो मुजल्ला दुरे आला, जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर, हो मुतहर, हो मुनव्वर, वो मुसफ़ा, वो मुजल्ला दुरे आला, जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। और जो आका अलैहिस्सलाम का जलवाए ज़ेबा देख लेता है, जो आका अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा देख लेता है, फिर उस पे क्या होता है। और जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम अपने कदम लगा दें, फिर वहाँ का आलम क्या होता है कि उनके कदमों की चमक, उनके कदमों की चमक चांद से तारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक के गुलजार। कहिए सुभान अल्लाह। पीछे से भी आवाज है सुभान अल्लाह। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, और मदनी रंग में रंग जाए। मुहाजिर हो के पख्तून, बलोची हो के पंजाबी के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते की कबीले की जुबान, इससे नहीं कोई सरोकार। आका अलैहिस्सलाम के आशिक होना, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अरब का रहने वाला हो, ये जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, उसके लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं कि वो उर्दू जानने वाला हो, पंजाबी जानने वाला हो, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का आशिक दुनिया के किसी कोने से भी हो सकता है। इसी को शायर ने अपने शेर के अंदर बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम के आशिक तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कोई आका अलैहिस्सलाम के इश्क से मामूर हो जाता है तो फिर वो दूसरों को भी आका अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर मुब्तला कर देता है। जब बंदा खुद आशिक बनता है तो फिर दूसरों को आशिक बनाता है। अगर बंदा खुद आशिक ना हो तो दूसरों को ऐसे कैसे बना सकता है। तो इसी को शायर ने अपने शेर के अंदर बयान किया कि इश्क के रंग में रंग जाए। मुहाजिर हो के पख्तून, बलोची हो के पंजाबी के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते की कबीले की जुबान, इससे नहीं कोई सरोकार। जमाए इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। और अब इस शेर के अंदर अदीब रायपुरी इश्क का इम्तिहान बयान करने लगे हैं कि जब कोई किसी के इश्क के अंदर मुब्तला होता है तो वो क्या क्या कर सकता है। कहिए सुभान अल्लाह। अब इसके अंदर अदीब रायपुरी दो कैटेगरी हैं। एक वो बंदा है कि जो दुनिया में किसी के ऊपर आशिक हुआ, जिसको कहते हैं इश्क मजाजी, किसी औरत पे आशिक होना या फिर किसी खूबसूरत लड़के पे आशिक होना, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ सरकार का आशिक है।
दूसरी तरफ कौन है? सरकार का आशिक। अदीब रायपुरी इन दोनों का जो है वो तकाबुल पेश करते हैं कि एक शहंशाह ने बख्शे जो समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर ऐ सय्यदे आलम तेरी नामूस तेरी अज़मत पर। कहिए सुभान अल्लाह। इस शेर को मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं। एक शहंशाह ने बख्शे जो समरकंद बुखारा, बुखारा शहर है, समरकंद शहर है। हदीस पाक की मशहूर किताब बुखारी शरीफ, ये उसी शहर के साथ इसकी निस्बत है। ठीक है, समरकंद और बुखारा के दो शहर हैं। एक बादशाह गुजरा है तारीख के अंदर जिसने 2 महीने की मेहनत की इन दो शहरों को फतह करने के लिए। कितनी मेहनत की? 2 महीने इसने मेहनत की और अपने हजारों फौजी जो है वो इसने मरवा दिए। लेकिन ये जो बादशाह था ये किसी औरत पे आशिक था, और औरत वो थी कि जिसके रुखसार के ऊपर एक तिल था। उसको वो तिल बहुत पसंद था, उसी तिल की वजह से उस औरत पे आशिक हुआ था। 2 शहर उसने फतह किए। फतह करने के बाद वो जश्न मनाने लगा, तो उस जश्न के अंदर उसकी वो महबूबा जिस पे वो आशिक हुआ था वो भी आई, और उसने आके जो है वो उन 2 शहरों को जो उसने फतह किए थे 2 महीने की मेहनत के बाद, उसने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको आजाद कर दो। तो उस बादशाह ने उस महबूबा के कहने पे उन दोनों शहरों को दोबारा आजाद कर दिया। अदीब रायपुरी कहते हैं कि एक तरफ ये बादशाह है कि जो अपनी महबूबा के रुखसार के तिल पर 2 महीने की मेहनत के बाद फतह किए जाने वाले जो शहर हैं उनको आजाद करता है, और दूसरी तरफ सरकार के आशिक हैं। अब सरकार के आशिक वो क्या करते हैं, इसका अगले मिसरे के अंदर बयान किया कि एक शहंशाह ने बख्शे जो समरकंद बुखारा किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर ऐ सय्यदे आलम तेरी नामूस तेरी अज़मत पर। एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूचाओ बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए फिरते हैं करने को निसार। और इसका अमली मुजाहरा आज जो है वो तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं। उनको पता है कि जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो धरने के अंदर शरीक हो रहे हैं। कितने की जानें चली गई, शहीद हो चुके, लेकिन इसके बावजूद वो धरने के अंदर शरीक हैं। क्या सिर्फ सरकार का इश्क है? सरकार के इश्क के अंदर आके अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त हाजिर हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हमारी जानें जाती हैं तो जाती जाएं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख हैं उनका इस मुल्क के अंदर कोई काम नहीं। क्या बात, कोई जगह नहीं। मैं ना तो दी सुना नहीं सकता, मैं ना तो दी सुना नहीं सकता कि दरिया कतरे च आ नहीं सकता, सारा जमाना भी चावे हाफज मेरे आका वर्गा भी खा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वरफाना लक ज़िक्रक 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 का है साया तुझ पर, साया तुझ पर। वरफाना लक ज़िक्रक है महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और ये आका अलैहिस्सलाम का जिक्र क़यामत तक बुलंद होता ही चला जाएगा। अगर कोई भी सरकार के जिक्र को कम करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला और बढ़ा देगा। यही तो कुफार करते हैं, ये गुस्ताना खाके बना के क्या करना चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को खत्म कर दिया जाए, लेकिन होता उल्टा क्या है कि इश्क के अंदर इजाफा हो जाता है। और वरफाना लक ज़िक्रक ये एक ऐसी आयत मुबारका है कि जो सरकार की तारीफ है,
और इस आयत मुबारका की तफसीर, तज़मीन, तशरीह सहाबा किराम से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, चाहे वो उलमा हैं, नात खा हैं, बड़े से बड़े अदीब हैं, नकीब हैं, हर कोई इसकी तशरीह कर रहा है। और इसी को शायर ने अपने इस शेर के अंदर बयान किया कि ये एक आयत तौसीफ है, हुजूर की तारीफ है। और हुजूर की तारीफ किस किस ने बयान की, उनमें से चंद को अगले शेर के अंदर जो है वो अदीब रायपुरी बयान करते हैं कि वारफाना लका जिक्र के इसी आया तौसीफ की तौसीफ में, तज़मीन में, तशरीह में, तफसील में हर अहद की शामिल है जुबान। और किन किन की लबे हसन और रवाहा व लबे फातिमा जहरा व अली आबिदे बीमार बुसीरी दहने उर्फियों जामी लबे सादी और रजा सब सरशार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। बहुत लंबा कलाम है, मक्ता मैं आपके सामने जो है पेश करने लगा हूँ। इतने खूबसूरत कलाम लिखने के बाद अदीब रायपुरी आखिरी मक्ते के अंदर क्या बयान करते हैं कि ऐ अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक के सना अदा कोई फिर भी न कर पाए। ये जज्बातों ज़बानों कलमों फिक्रों ख्याल। ऐ अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाए, मगर हक के सना अदा कोई फिर भी न कर पाए। ये जज्बातों ज़बानों कलमों फिक्रों ख्याल। अरे उनकी मिदहत, हाँ उनकी नात, उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है। किसका वजीफा है? फरिश्तों का। किसका वजीफा है? फरिश्तों का। उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, और ये खालिक का पसंदीदा है, और कुरान का है इसमें शिआर। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोवें हाथों के नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। गवाह मदीने दी हर गली है, जिधर भी देखो अली 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 है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आओ मेरा तखीर मैं दावत खताब दे रहा हूँ। फाज़ल नगीना आशिक़ मदीना इत्माम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अरसलान नक्शबंदी साहब आंदे ने सानू करीम आका दियां मिठियां मिठियां ते प्यारियां प्यारियां गल्लां सुनांदे ने। उन्हां दी आमद तो पहला उन्हां दा इस्तकबाल करो हाथ चुक के। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तुसी सोची पियो मेरे वीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी।